अपराध के कर्म का फल दंड है, क्षमा नहीं है। लेकिन जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान वाले गीता ज्ञान में विरोधाभास वहीं पैदा हो गया जहाँ पर यह दिया गया। बहुत चुभता हुआ प्रश्न सब है, कृष्ण के बारे में प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में। ये है गीता का ज्ञान, जैसा कर्म। ये तो सन्यासी फिल्म का गाना है, मनोज कुमार ने गाया। गीता में कब कहा गया क्षमा मिलती है या नहीं मिलती? इसमें गीता का विरोधाभास कहाँ है? गीता में कहा गया है मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम निमित्त बन जाओ अर्जुन। उनको इनका कर्म ही मार चुका है। ये तो प्रकृति का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा फल देगा। समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो कर्म भोगना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये जीवन संविधान है, कर्म फल विधान। ये जीवन विधान है प्रकृति का। गीता के पहले क्या कर्म फल विधान नहीं था क्या? न्यूटन ने आविष्कार किया गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का। सेब गिरते हुए धरती पर देखा, उसने उठाकर खाया नहीं, सेब को लेकर सोचने लगा। वो खा भी सकता था, लेकिन हमको ये बताइए कि न्यूटन से पहले सेब कहाँ टपकता था? क्या वो आसमान में गिर चला जाता था कि धरती पर ही गिरता था? न्यूटन से पहले भी सेब धरती पर ही गिरता था। तो फिर कृष्ण ने कहा ये प्रकृति का नियम है, यह अनिवार्य है। कृष्ण ने प्रकृति के नियम को सिर्फ दोहराया है, उन्होंने कोई अपना नियम नहीं बनाया। देखिए जीवन में 3 चीजें होती हैं, काल, कर्म और स्थान। कर्मानुसार काल आपके स्थान का चयन करता है। आप सहरसा में जन्म लिए, पटना क्यों नहीं लिए, बंबई क्यों नहीं लिए, अमेरिका दिल्ली क्यों नहीं लिए? ये आपके कर्म आपका स्थान तय करते हैं, समझे ना? और ये बात समझने की है, काल स्थान का चयन करता है, कर्म जो है ना घटनाओं को घटित करता है, वैसे घटनाक्रम की व्यवस्था बनाता है। यही है। तो जो दुर्घटना होती है उसका स्थान भी तय होता है। दुर्घटना का स्थान वहाँ पर कुरुक्षेत्र बना, वो काल ने तय किया। सबका दुष्कर्म था, उस आधार पर वहाँ वही अधर्म हटे, धर्म की स्थापना हो। अगला प्रश्न लेते हैं। गीता का केंद्रीय संदेश बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करते चले। ये ज्ञान देने वाले खुद ऐसा नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन गीता का केंद्रीय संदेश है, बिना फल की चिंता किए हुए कर्म कर, पर ज्ञानदाता खुद ऐसा नहीं कर पाते। गीता का केंद्रीय संदेश ये नहीं है। केंद्रीय सूत्र है निष्कामता और अनासक्ति। मेरा तेरा नहीं, सहज भाव से कर्म करिए। ज्ञानदाता कृष्ण कहाँ आसक्ति में बंधे? सबसे पहले राष्ट्रीय यज्ञ में वो पूजे जाते हैं, और यज्ञ में जूठे पत्तल भी उठाते हैं। कहाँ वो आसक्ति से बंधे दिखते हैं? वो उनसे बड़ा अनासक्त तो है ही नहीं। राष्ट्रीय यज्ञ में अग्र पूजा लेते हैं, सबसे पहले कृष्ण की पूजा होती है, सबसे पहले पूजे जाते हैं, जैसा हमने कहा, और जूठे पत्तल भी उठाते हैं। उनमें कहाँ आसक्ति दिख रही? अच्छा ये बताइए, अनासक्ति और निष्कामता कहाँ देखी जाती है? कर्म में या भाव में? भाव में देखी जाती है, कर्म में नहीं दिखाई देती। कृष्ण को दरअसल समझा नहीं जा सकता। गीता कृष्ण की चेतना का, बौद्धिकता का एक छोटा अंश है। जब गीता समझ में हम लोग को नहीं आती तो कृष्ण चेतना कहाँ से समझ में आ जाएगी? आप कृष्ण चेतना को सामान्य बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य बुद्धि से परिभाषित करना चाहते हैं। ये गलत है। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी पीएचडी की किताब को पढ़े और कहे कि ये फालतू किताब है, इसमें फालतू चीजें लिखी है, कोई काम की नहीं है। अरे कक्षा 1 के विद्यार्थी को पीएचडी की किताब कहाँ से समझ में आएगी? हमारा स्तर कहाँ है? सचमुच कृष्ण को हम समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण की चेतना का एक छोटा अंश गीता में परिभाषित हुआ, प्रदर्शित हुआ, अभिव्यक्त हुआ, कहाँ से समझ पाएंगे? तो ये बात समझ में नहीं कि ज्ञानदाता उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। महाभारत का बृहत्तर संदेश युद्ध के परिणाम में नहीं दिखता, युद्ध के दौरान दिखाई गई निर्बलता में दिखता है, निर्बल को सबल बनाने में दिखता है। वो गीता का उपदेश यही है। तो क्या हम, तो सवाल यहाँ उठता है, वो दीक्षित जी कह रहे हैं, उद्देश्य हम शब्दों में तलाशें या लेखक में तलाश रहे हैं? महाकाव्य की खासियत यह है कि इससे जुड़ने के साथ पाठक अपने समय और संदर्भों के साथ युद्धरत हो जाता है। बहुत तीखा व्यंग है। तीखा व्यंग क्या है? पहली बात, सवाल ही गलत है। गीता का संदेश निहित है जीवन के समग्र स्वरूप के दर्शन कराने में। जीवन के समग्र स्वरूप को दर्शन कराने में गीता का संदेश निहित है। गीता में जीवन समग्र रूप में दिखाई देता है, निर्बल बनवाल नहीं बनता।
इस जीवन के जितने पात्र संभव हैं वो सारे के सारे पात्र महाभारत में दिखते हैं। शकुनी भी दिखता है, दुर्योधन भी दिखता है, विदुर भी दिखता है, संजय भी दिखते हैं, भीष्म भी दिखते हैं। मतलब परंपराएं दिखती हैं, विवेक भी दिखता है, तमोगुण भी दिखता है, रजोगुण भी दिखता है। तो गीता समग्र उपदेश है जीवन का। जीवन यहाँ पर समग्रता लिए हुए है। जीवन की समग्रता को गीता हम लोग के सामने रखता है, समझे ना। भिन्न भिन्न चरित्रों के माध्यम से निर्बल सबल नहीं बनता, कोई व्यक्ति निर्बल नहीं होता और कोई व्यक्ति सबल भी नहीं होता। निर्बलता और सबलता की परिभाषा उसके पुण्य कर्म, सत्कर्म, उसके दुष्कर्म, उसके पाप कर्म तय करते हैं। गीता दिखाती है, निर्बल को सबल बनाना नहीं दिखाती। गीता दिखाती है क्या चीज यहाँ पर, कि जीवन ऐसा है, जीवन को समग्रता के सामने में रखा। अब आप अपने अभिरुचि के अनुसार चुनिए कि क्या दिखता है, समझे ना। कोई व्यक्ति, जैसा हमने कहा, निर्बल और सबल नहीं होता। गीता सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताती है, पुण्यवान बनो, सत्कर्म करो, निष्काम बनो, अनासक्त बनो, अन्यथा दुर्योधन जैसा ढेर राज सुख भोगने वाला व्यक्ति भी पराजित हो सकता है। गीता ये बताती है। सबल है देखने में दुर्योधन, लेकिन पराजित होता है। ऐसे मत बोलिए कि निर्बल सबल बन रहा है। दुर्योधन पराजित हुआ है। गीता कर्मों पर कर्मों का प्रहार दिखाती है। तीर से तीर मरता है, कहते हैं ना, चलावे महादेव। रामायण में ये बात है, तीर से तीर कटता है, तीर से तीर पर तीर चलाया जाता है, चलावे महादेव। तो बात यह है, कर्मों से कर्म कटता है, कर्म से ही नए कर्म की सृष्टि भी होती है। कर्म से कर्म कटता भी है और कर्म से कर्म नए कर्म की सृष्टि भी होती है। शिखंडी का पागलपन, 3-4 जन्म लेती है अम्बा, अटक गई चेतना भीष्म से बदला लेने के लिए। तो जो हमारी चेतना की गांठें लगी हुई है, मोह की गांठें, राग की गांठें, द्वेष की गांठें, गीता हम सभी को आंतरिक रूप से मुक्त करती है। गीता हमारे अंदर की गांठों को खोलती है। गीता ये बताती है कि भीष्म की मृत्यु अर्जुन ने नहीं, भीष्म की मृत्यु काल ने की। महाभारत का आखिरी प्रसंग क्या है, जब सभी पांडवों को, खासकर अर्जुन भीम को अहंकार हुआ। आप लोग को मालूम होगा, हमने इतने योद्धा मार डाले, हमने ये किया वो किया। भगवान कृष्ण बोला कि सभी पांडवों को अहंकार हो रहा है। उन्होंने कहा चलो पूछते हैं बर्बरिक से कि किसने युद्ध किया। बर्बरिक से पूछते, क्योंकि बर्बरी को मिला था ना कि महाभारत युद्ध देखे, तो युद्ध देखा था। तो बर्बरी से पूछा गया किसने ये लड़ाई लड़ी। तो जानते हैं बर्बरिक ने क्या जवाब दिया, मैंने तो 2 ही चीजें देखी, ये युद्ध तो कृष्ण लड़ रहे थे और काली लड़ रही थी, और तो कोई युद्ध लड़ ही नहीं रहा था। कृष्ण जिसको चाहे चक्र से मार देते थे और उसका खून काली पी जाती थी। बस इतना दृश्य मैंने देखा, बाकी तो बेवकूफी चलती रही। ये कौन कह रहा है? बर्बरिक। सच पूछे, काल की योजना में सभी मोहरे हैं, हम और आप भी मोहरे हैं। जब तक जीवन है तब तक सभी मोहरे हैं। अर्जुन ही नहीं, इंद्र भी मोहरे हैं, देवता भी मोहरे हैं, प्रकृति में सब मोहरे हैं। अपने अपने स्थान पर अपने अपने कर्म के अनुसार सबको भूमिका मिलती है। आज भी हम सभी मोहरे हैं, जैसा जिसका कर्म वैसा हम मोहरा बनते चले जाते हैं। जहाँ तक उद्देश्य का प्रश्न है, लिखे गए शब्दों में नहीं है, न लेखकों में हम उसे तलाशते हैं। अपने अंतःस्थल में तलाशिए, अपने अंतरात्मा में तलाशें, अपने अंतर्मन में खोज करें, अपने चित्त की परतों को उघेर कर उसे हटाकर अपने अंदर के प्रकाश में तलाशें। उद्देश्य शब्दों में नहीं मिलता, उद्देश्य लेखक में भी नहीं मिलता। ध्यान से समझने की बात है। भगवत गीता के 80-90 भाष्य हमारे सामने से गुजरे हैं। शंकराचार्य उन्होंने भी भाष्य लिखा, रामानुज का मिला, निम्बकाचार्य का मिला, वल्लभाचार्य का मिला। ये सभी आचार्यों ने भी भगवत गीता का भाष्य किया। विद्वानों ने भी भाष्य किया, श्री अरविंद ने किया, लोकमान्य तिलक ने भी किया और संतों ने भी भाष्य किया। उसको भी हम लोगों ने पढ़ा, ज्ञानेश्वरी आदियों ने। कहाँ गीता का अर्थ लिखा है, हमने कितना उसको समझा, उस आधार पर हमने अर्थ निकाला। हमेशा ध्यान रखें, कोई दृश्य हमारे सामने आता है, हमारी आंखें उसे देखती हैं, फिर हमारा मन उसे समझने का प्रयास करता है। समझे ना, वो थॉट प्रोसेस होता है। जितना मन में हमारे प्रकाश होता है, चीज़ों को हम उतना ही उसी तल पर, उतने ही स्तर पर समझ सकते हैं, हम उतना ही समझ पाते हैं। जितना मन में हमारे प्रकाश होता है उतना ही समझेंगे। अब भाई लॉरेंस थे, अब एक पेड़ से पत्ता गिरता हुआ दिखा, पत्ते
को गिरते देख लॉरेंस को समाधि लग गई। पत्ते तो बहुत गिरते, सबको समाधि लग जाती है क्या? पत्ता निमित्त बना उनकी चेतना को उकेरने में, उभारने में, लॉरेंस के, समझे ना, उनको बोध कराने में। बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा का चांद देखा और निर्विकल्प समाधि में डूब गए। पूर्णिमा का चंद्रमा बैसाख में हमेशा निकलता है। हमको या आप सबों को निर्विकल्प समाधि मिली क्या? नहीं मिली। तो बात यह है कि किसने चित्त को मांजा, कितना धोया, कितने गांठों से मुक्त किया, कितना प्रकाश चित्त में उभर कर सामने आया, इस पर निर्भर करता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, तस्य प्रज्ञा ऋतंभरा, जिसने चित्त को मांजा है, धोया है, गांठों से मुक्त किया है, चित्त शुद्ध होने पर तत्प्रज्ञा क्या बन जाती है? ऋतंभरा बन जाती है, ऋतंभरा हो जाती है, तब बात बनती है। तो उद्देश्य चित्त के प्रकाश को हमको उभारना है और उस प्रकाश से पता चलता है, कोई शब्दों से बता सकता है। अच्छा ये बताइए, गीता समझाने से क्या सभी को समझ में आ जाती है? अर्जुन को कितनी समझ में आई, फिर संजय को कितना समझ में आया, बताइए ना, और धृतराष्ट्र को कितना समझ में आया? अगर शब्द समझ में आते तो गीता धृतराष्ट्र को भी समझ में आ जाता। आई क्या? नहीं आई। 4 पात्र थे भगवत गीता में, कृष्ण जिन्होंने गीता कही, अर्जुन जिनको सुना रहे थे कृष्ण, और संजय दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र को देख रहा था, और संजय देख रहा था और धृतराष्ट्र को बता रहा था। 4 पात्र थे। सबसे ऊंचे शिखर पर कृष्ण थे और सबसे निचले पायदान पर धृतराष्ट्र। अपने अपने ढंग से ग्रहण किया जिसका जो तल था। तो सवाल इस बात का है कि गीता जो सुनते हैं, धृतराष्ट्र बनकर सुनते हैं या संजय बनकर देखते हैं या अर्जुन बनकर? गीता का उद्देश्य तो कृष्ण ही जानते हुए कि उन्होंने किस उद्देश्य से गीता गाई। और हम एक बात पूछते, क्या भाई लॉरेंस ने गीता सुनी थी क्या? उन्हें तो गिरता हुआ पत्ता समझा दिया जीवन का ज्ञान। जहां तक महाकाव्य के खासियत की बात है, जो दीक्षित ने साहब ने कहा है, उसको पढ़ने के साथ पाठक अपने समय और संबंधों के साथ युद्धरत हो जाता है। देखिए, युद्धरत हो ना हो, लीन हो ना हो, अगर विचारशीलता, विवेकशीलता है तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। मुश्किल क्या है? सभी अपने को समझते हैं विद्वान, और सच में विद्वान तो कोई होता जाता नहीं है। दरअसल विवेक में समझ होती है और अहंकार में आवरण पड़ा रहता है। तो अहंकार जब मुक्त हो जाएगा, विवेकशील अगर हम गीता पढ़ के हो जाते हैं तो बात बन जाएगी। अहंकार से हम गीता पढ़ेंगे तो उसमें आग्रह होगा। अब हमारे एक मित्र थे, उनके एक मित्र उनको बराबर गाली देते थे, और वो क्या करते थे? ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते थे, ब्रह्मसूत्र पढ़ते थे, एक दोस्त को गाली देते थे, वेदांत पढ़ते थे, ब्रह्म ज्ञान की बहुत बातें करते थे। तो एक दिन किसी ने पूछा कि आप वो गाली क्यों देते हैं? बोले उनसे पूछिए, उनका ब्रह्म ज्ञान तो ठीक है, हमारे मित्र ने कहा, लेकिन लगता है उनका ब्रह्म ज्ञान सर्वमान्य नहीं है। किसी को गाली देते हैं मतलब उस व्यक्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? अगर उस व्यक्ति में ब्रह्म होता तो फिर गाली देने की जरूरत क्यों पड़ती? समझने की बात। माया मारा मारा फिराता है सबको। माया की लहरें हमें बहुत भरमाती है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो माया की लहरों में नहीं फंसता। गीता हमें यही ज्ञान देती है कि निष्काम बनो, अनासक्त बनो, मोह में मत फंसो। तो निष्कर्ष यही है, गीता समझ और सोच की किताब है, सोच का विज्ञान है। एक श्लोक ले, हमारे मित्र प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ते थे, दिन भर उस पर मनन करते थे, चिंतन करते थे, सोचते थे, विचारते थे, उसको जीते थे, अपने कर्मों में, अपने भाव में उसको देखते थे, समझे ना। और 700 श्लोक गीता का था, बोले कि 2 साल लगा हमको, समझे ना, उसको पढ़ने में 2 साल। जब वो एक एक श्लोक पढ़ लिए तब सब भाष्य को पढ़े। फिर हमने जो सोचा और लोगों ने जो भाष्य किया उन्होंने क्या सोचा, ये विचार करते थे हमारे मित्र, और हम भी करते रहे, और उसके बाद वो निचोड़ निकाल पाए। तो समझ में कितनी आई गीता, ये समझने की बात है। हम तो कहते कि इतना दिन पढ़े, हमें समझ में कितनी आई गीता? नहीं समझ में आई। हाँ, हम ये कह सकते हैं ईमानदारी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी सब बात समझ में नहीं आई, हम अपनी गांठें खोल रहे हैं, समझने की कोशिश जारी है। और कोशिश हम सभी को जारी रखनी चाहिए, कोशिश जारी रहनी चाहिए। इस तरह से गीता को समझेंगे तो धर्म अधर्म नहीं लगेगा और कृष्ण पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। कृष्ण आसक्त नहीं है। कितना हम गीता को समझे, समझ ही नहीं पाए। कौन कितना समझा? गांठें खोलेंगे तब ना, तभी तो समझेंगे। इसलिए आज भी हम कोशिश कर रहे हैं, भले गीता
की व्याख्या चल रही है, इसलिए हमने अपने को अध्येता कहा। गीता का अध्ययन अभी भी हम कर रहे हैं, विद्वान नहीं है कि गीता का पूरा अर्थ समझ जाए। गीता को पूरा समझा ही नहीं जा सकता। हमारी चेतना का जो स्तर होगा, जो तल होगा, उस आधार पर हम गीता को समझ पाएंगे। जितनी गांठें खुली, जितना प्रकाश चित्त में आया, जितने अंधकार हटा, चित्त की परतें हटाई, उतना ही तो समझ पाए गीता को। तो इस सारे उठे हुए प्रश्नों का राजीव जी ने जो प्रश्न किया, हमारे मित्र ने, इस लेख के माध्यम से हमने कोशिश की सारी बातों का जवाब देने का।